एक ऐसी कहानी जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी, एक ऐसा टीजर जो आपको भारत माता के लिए गर्व से भर देगा और एक ऐसा किरदार जिसे निभाना अपने आप में सम्मान की बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर की, जिसका दमदार टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। इस फिल्म के टीजर ने न सिर्फ देशभक्ति की भावना को और ज्यादा गहरा कर दिया है, बल्कि 1962 की उस ऐतिहासिक लड़ाई को भी याद दिला दिया है, जिसमें सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने 3000 चीनी सैनिकों से मुकाबला किया था और मुकाबला ही नहीं बल्कि बहादुरी की मिसाल कायम की थी। टीजर की शुरुआत होती है एक सन्नाटे से भरे माहौल में, लेकिन जैसे जैसे बैकग्राउंड स्कोर चढ़ता है वैसे वैसे दर्शकों के दिलों की धड़कन भी बढ़ती है। हर एक फ्रेम में सैनिकों की आंखों में जुनून, होठों पर संकल्प और हाथों में बंदूकें देखकर यही लगता है ये सिर्फ सैनिक नहीं, ये भारत माता के वो वीर सपूत हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा कर गए। फरहान अख्तर को इस बार एक बेहद गंभीर और जिम्मेदारी भरे किरदार में देखा जा रहा है। वो किरदार जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश के गर्व का प्रतीक है। वो इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शैतान सिंह, जिनकी वीरता की गूंज आज भी रेजांग ला की वादियों में सुनाई देती है। टीजर में जिस तरह से 120 जवानों के जज्बे को दिखाया गया है वो आपको भावुक भी करेगा और गर्वित भी। चीनी सेना के 3000 सैनिकों का मुकाबला करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन रेजांग ला की उस बर्फीली जमीन पर भारतीय फौज ने दिखा दिया कि संख्या मायने नहीं रखती। मायने रखता है हौसला, जज्बा और वतन के लिए मर मिटने का जुनून। फिल्म का ये टीजर सिर्फ 2 मिनट 8 सेकंड का ही है, लेकिन इसने जो असर छोड़ा है वो दिलो दिमाग पर देर तक बना रहता है। फरहान अख्तर इस रोल में पूरी तरह ढले हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की भाव भंगिमा, उनकी आंखों का दर्द और संकल्प और उनका दमदार संवाद अदायगी, सब कुछ इस बात की गवाही देता है कि वो इस रोल को लेकर कितने गंभीर हैं। कई सालों बाद फरहान को एक सोल्जर के रूप में देखना ना सिर्फ ताजगी लाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि इस रोल को जी भी रहे हैं। और खास बात तो ये भी है यहाँ पर कि उन्होंने पहले लक्ष्य जैसी देशभक्ति फिल्म दी थी जो आज भी लोगों के जहन में ताजा बनी हुई है, और अब 120 बहादुर के साथ वो फिर से उस फॉर्म में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की बाकी कास्ट भी काफी प्रभावशाली है। विवान भटेना, अंकित सिवाज, साहिब वर्मा और धनवीर सिंह जैसे कलाकार भी फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। टीजर में उनके दृश्यों की एक झलक ही काफी थी ये समझने के लिए कि ये फिल्म सिर्फ एक स्टार की नहीं बल्कि पूरी टीम की मेहनत और जज्बे का नतीजा है। युद्ध के दृश्य, लोकेशन की रियलिस्टिक अप्रोच और हर फ्रेम में दिखाई दे रही डिटेलिंग, सब कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि मेकर्स ने इस फिल्म के लिए रिसर्च और प्री प्रोडक्शन पर काफी वक्त लगाया है। जो लोग युद्ध पर आधारित फिल्में देखते हैं उन्हें अक्सर लगता है कि इनमें एक जैसी कहानियां होती हैं, गोलीबारी, बलिदान और अंत में जीत। लेकिन 120 बहादुर का टीजर ये भरोसा दिलाता है कि ये फिल्म सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि आत्म बलिदान की परिभाषा है। इसमें सिर्फ एक्शन नहीं है, भावना है। इसमें सिर्फ गोलियां नहीं, हर एक सैनिक की चुप्पी भी चीख चीख कर अपनी कहानी कहती है। और जैसे ही टीजर का अंत होता है स्क्रीन पर उभरता है रिलीज डेट 21 नवंबर 2025 और उसी पल से दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जब एक फिल्म इतिहास के ऐसे पन्ने को उजागर करती है जो आज भी किताबों में दबा पड़ा है तो वो सिर्फ फिल्म नहीं रहती, वो एक दस्तावेज बन जाती है, एक श्रद्धांजलि बन जाती है।
तो अगर आपने अभी तक 120 बहादुर का टीजर नहीं देखा है तो जरूर देखें। ये टीजर ना सिर्फ आपके अंदर के देशभक्त को जागृत करेगा बल्कि आपको ये भी याद दिलाएगा कि हमारा आज किसी के कल की कुर्बानी पर खड़ा है। फरहान अख्तर इस फिल्म में सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो हर उस सैनिक की आवाज है जिसने भारत माँ के लिए अपनी जान दे दी है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि 120 बहादुर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उस जंग का पुनस्मरण है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। रेजांगला की वो वीर गाथा अब बड़े पर्दे पर आने को तैयार है और यकीन मानिए ये फिल्म आते ही सिनेमा घरों में नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में एक अलग जगह बना लेगी।